हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 30 करने वाले हैं, जिसका नाम है बी ए नेटिजन। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, बी ए नेटिजन। देखो नेटिजन मतलब क्या होता है, मतलब कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो डेली, तो आप भी एक नेटिजन हो। मैं भी इंटरनेट डेली यूज़ करता हूँ, डेली वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो ऐसे इंसान को नेटिजन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हैव यू सीन और यूज्ड अ कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि क्या कभी आपने एक कंप्यूटर को देखा या यूज़ किया है। तो आपने तो देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा, क्योंकि आज के समय हर किसी के पास कंप्यूटर होता है। अगर किसी के पास नहीं तो स्कूल में तो कराते ही कंप्यूटर पे, हमें कंप्यूटर पे सिखा दिया ना, तो हर किसी ने यूज़ भी किया है और क्या किया है, देखा भी है। अब देखो आगे क्या, कंप्यूटर्स हैव बॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द वे वी डू थिंग्स। क्या बोल रहे हैं, जो कंप्यूटर है उसने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लाए हैं हमारे काम में। जो भी हम काम करते थे उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं कंप्यूटर की वजह से। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ द इंटरनेट और द नेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे जो बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा जो बड़ा फीचर है कंप्यूटर वर्ल्ड का, कंप्यूटर की दुनिया का, वो है इंटरनेट, या तो आप नेट बोलते हो, ठीक है। क्योंकि देखो इंटरनेट के थ्रू हम बैठे बैठे दुनिया की किसी भी कोने की तस्वीर देख सकते हैं। मतलब जो भी अपलोड की हुई है, अगर आप सर्च करोगे वहाँ उस जगह की सारी तस्वीर आ जाती है, या कोई वीडियो आप देख सकते हो किसी का भी, भले से वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वीडियो कॉल के थ्रू या तो यूट्यूब के थ्रू, कहीं से भी आप देख सकते हो। तो इसीलिए बोला है कि कंप्यूटर की सबसे जो खास बात है, जो सबसे अच्छा फीचर है, वो है इंटरनेट। देखते हैं आगे। A network is a system of tubes, wires, roads, etc. which are all connected to each other। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क हम किसे बोलते हैं, वो एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स रहता है, वायर या तो रोड रहता है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे रोड है, बहुत सारे रोड आपस में मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम नेटवर्क ऑफ रोड बोल सकते हैं। तो जो वायर्स है, जो बहुत सारे वायर्स आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं यहाँ वहाँ से आके, तो नेटवर्क ऑफ वायर बोल सकते हैं। तो इसी तरीके इसको ही हम नेटवर्क बोलते हैं, जहाँ पे कई चीज़ें आकर मिलती हो, ओके। आगे क्या है, द इंटरनेट और द नेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनेट होता है, या तो आप बोल सकते हो जो नेट होता है, वो भी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं इंटरनेट के द्वारा। इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स विद वन अनदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिंक मतलब क्या, जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनेट होता है वो हज़ारों कंप्यूटर को, या तो जो छोटे छोटे नेटवर्क रहते हैं उनको, जो छोटे छोटे नेटवर्क वाले कंप्यूटर रहते हैं उनको आपस में जोड़ता है। कौन, इंटरनेट, ठीक है। इट इज़ सो लार्ज दैट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज इट एट द सेम टाइम। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो नेटवर्क रहता है, जो ये इंटरनेट के थ्रू जो नेटवर्क बनता है, वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब कि लाखों लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे बोले द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर यूजर टू गेट और सेंड इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोले कि इंटरनेट की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी बहुत जल्दी भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको कोई चीज़, आप आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, MCQ अपलोड हुआ, अब टीचर बोल रही है आप MCQ दो, तो जैसे ही आप MCQ देते हो, जैसे ही सबमिट करते हो, टीचर के यहाँ पहुँच जाता है ईमेल कि सबमिट हो गया। तो देखो कितनी फास्ट आपने जैसे ही सबमिट किया, टीचर के यहाँ पहुँच गया। तो ये एकदम जो क्विक वे है ये सेंड करने का कोई भी, तो ये इंटरनेट के वजह से ही ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आप कोई भी चीज़ अगर भेजना चाहो, अपनी फ़ोटो आप मेल कर सकते हो, फटाक से पहुँच जाती है वही टाइम, या तो व्हाट्सअप से भी आप भेज सकते हो। ये सब इंटरनेट की वजह से ही ये सब पॉसिबल है, ओके। बाकी क्या है, देखो all you have to do is to log on, that is give instruction to your computer to start using the internet। क्या बोल रहे हैं कि ये सब करने के लिए आपको कोई भी चीज़ भेजना है या कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लॉग ऑन करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, मतलब जानकारी देनी पड़ती है कि उसे इंटरनेट यूज़ करना है, उसे इंटरनेट स्टार्ट करना है। देन यू मे सी ऑन द नेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड।
और क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे नेट पर जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी जानकारी की आपको ज़रूरत रहती है, नीड मतलब ज़रूरत, ठीक है, जो आप इंटरनेट को एक बार अपना कमांड दोगे कि क्या करना है, तो इंटरनेट आपको वही चीज़ दिखाएगा। द इन्फॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, मूविंग इमेजेस और इवन साउंड, स्पीचेस और म्यूजिक। क्या बोल रहे हैं कि जो जानकारी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, ढूंढोगे, तो वो जानकारी हो सकती है टेक्स्ट में मतलब लिखी हुई, पिक्चर में मतलब तस्वीर में हो सकती है, मूविंग इमेजेस मतलब कि हिलती हुई इमेज भी हो सकती है वो जानकारी, या तो साउंड हो सकता है, या तो स्पीच हो सकती है वो, या तो म्यूज़िक, किसी भी तरीके से जो जिस फॉर्म में भी वो जानकारी अवेलेबल रहेगी वो आपको दिखेगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट। क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी खुद की ओन मतलब खुद की आप बोल सकते हो, आप अपनी खुद की भी जानकारी भेज सकते हो, इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो नेट पर। जैसे कि अगर आप फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, तो आप अपने खुद की जो जानकारी थी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, भेज सकते हो, कि आपका जन्म कभी हुआ, आपका फ़ोटो कौन सा है, आप वहाँ पे अपलोड करते हो। या तो अगर कुछ और, अगर समझ लो कोई जॉब कर रहा है, उसे अपना जॉब का जो भी है मेल करना है, अगर उसे कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मुझे ये जॉब करना है, तो वो भी मेल के थ्रू भेज सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहे हैं, वंस यू हैव गैदर्ड और गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यू कैन लॉग ऑफ, दैट इज गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे गैदर्ड मतलब क्या होता है, जमा करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि जब एक बार आप जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप जमा कर चुके रहोगे इंटरनेट से, उसके बाद आप लॉग ऑफ कर सकते हो। लॉग ऑफ मतलब क्या, कि आप अपने कंप्यूटर को बोलोगे कि वो अब इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो जाए। ओके, तो ये आप कैसे करते हो, आप जहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन का जो रहता है वहाँ पर आप जाके क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डिसकनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट, तो वहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर देते हो जब आपका काम हो जाता है। ओके, आगे क्या है, द इंटरनेट इज़ लाइक एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं, जो इंटरनेट रहता है वो एक जानकारी का समुद्र है, मतलब वहाँ पे आपको जितना ज्ञान चाहिए उतना मिल सकता है, वो एक समुद्र है ज्ञान का, आप बोल सकते हो, ठीक है। यू मे वंडर हाउ वन कैन फाइंड टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस ओशन, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। देखो, वंडर मतलब क्या, कल्पना करना, टाइनी मतलब बहुत छोटी, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, ओशन मतलब आपको मालूम है समुद्र, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ये सोचते होगे, ये कल्पना करते होगे कि कोई कैसे छोटी से छोटी जानकारी ये जो कंप्यूटर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक समुंदर है, वहाँ से कैसे लोग ढूंढ लेते हैं, एकदम छोटी से छोटी जानकारी भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है मुश्किल है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोला है। क्योंकि देखो आपको खाली क्या करना रहता है, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, कार या तो हाउस, या तो आप किसका भी नाम सर्च करो, जैसे कोई भी लीडर हो गए, गांधी जी हो गए, या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, या तो जिसका भी आपको सर्च करना है, आप सिर्फ सर्च करोगे, वहाँ पे आपको सारी जानकारी आ जाती है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है, द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल इन अ सिस्टमेटिक वे ऑन वेबसाइट। क्या बोल रहे हैं, जो जानकारी रहती है नेट पर उसको स्टोर किया जाता है, मतलब कि एक जगह रखा जाता है और लोगों के लिए उसे अवेलेबल किया जाता है एक सिस्टमेटिक वे, मतलब एक अच्छे तरीके से एक वेबसाइट पे उसे अवेलेबल किया जाता है। वेबसाइट्स आर प्लेसेस ऑन द नेट। क्या बोले, जो वेबसाइट होती है वो नेट पे प्लेसेस होती है, मतलब जगह होती है जहाँ पे हम जाकर अपनी जानकारी लेते हैं। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। क्या बोल रहे हैं, हर एक जो वेबसाइट होती है उसका खुद का एक एड्रेस, खुद का एक पता होता है, जैसे कि हमारे घर का एक पता है, ठीक है, वैसे हर वेबसाइट का एक पता होता है, क्योंकि इंटरनेट पर वेबसाइट एक जगह है, तो जगह का तो पता एक एड्रेस रहना चाहिए ना, वैसे ही हर वेबसाइट का एक एड्रेस रहता है। यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट वेबसाइट्स, दैट इज यू कैन रीड और व्यू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट। क्या बोल रहे हैं कि जो एड्रेस हर एक वेबसाइट का रहता है, उस एड्रेस को यूज़ करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो, और वहाँ पर जाके जो भी जानकारी आप उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जो भी जानकारी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी आपको, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, द थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन द नेट टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। क्या बोल रहे हैं कि हज़ारों वेबसाइट जो रहती है इंटरनेट पर, वो टुगेदर मतलब साथ में मिलकर बनाती है वर्ल्ड वाइड वेब। आपने सुना होगा WWW, ठीक है, तो ये हज़ारों वेबसाइट मिलकर बनाती है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इसीलिए आप सर्च करते हो WWW डॉट कोई भी वेबसाइट का नाम डाल के, ऐसे आप सर्च करते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है यहाँ पे आपको,
There are special computers programs known as search engines which helps you to find the different website on the world wide web. क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिसे हम सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम अलग अलग वेबसाइट्स पर जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इफ़ यू टाइप द वर्ड और सब्जेक्ट ऑन विच यू वांट इंफॉर्मेशन, द सर्च इंजन शोज ऑन योर स्क्रीन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दैट हैव द इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई एक वर्ड टाइप करो या तो कोई भी सब्जेक्ट जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप टाइप करोगे, तो वैसे ही जो सर्च इंजन रहता है वो आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी वेबसाइट्स डिस्प्ले करता है, दिखाता है, जहाँ पर उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी होगी जो आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि गूगल पे आप कोई भी जब वर्ड सर्च करने जाओगे तो नीचे बहुत सारे लिख के आ जाते हैं, आपको रिकमेंड हो जाते हैं कि ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये जानकारी मिल सकती है। अब देखो आगे क्या है, यू कैन देन गो टू दैट वेबसाइट। क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, कोई भी एक चूज करो, उस पर जाओ, अपनी जानकारी ले लो। लुकिंग एट द वेरियस वेबसाइट्स इज नोन एज ब्राउजिंग और सर्फिंग द नेट। क्या बोले, देखो लुकिंग मतलब देखना, नोन मतलब जानना, वेरियस मतलब कई। तो क्या बोल रहे हैं कि कई वेबसाइट पर देखना, उनको जाना और उनको यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग बोलते हैं या तो सर्फिंग बोलते हैं, सर्फिंग द नेट, ठीक है। आपने सुना होगा कि ब्राउजिंग करना, मैं नेट पर ब्राउज कर रहा हूँ या नेट पर सर्फिंग कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसका मतलब यही हुआ कि कोई जो है वो नेट यूज़ कर रहा है, कई वेबसाइट्स को देख देख के वो अपनी जानकारी ले रहा है, ठीक है। तो उसको ब्राउजिंग या तो सर्फिंग द नेट बोलते हैं। अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पे, A website is like a book or magazine, but you cannot make changes in a book once it is printed। क्या बोल रहे हैं कि एक जो वेबसाइट रहती है वो एक बुक या तो एक मैगजीन की तरह रहती है, लेकिन जो बुक या तो मैगजीन रहती है उसमें आप कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं कर सकते हो जब वो एक बार छप जाती है तो। लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ वेबसाइट एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो एक वेबसाइट रहती है उस पर जो भी टेक्स्ट जो भी रहते हैं, जो भी लिखा हुआ रहता है, जो भी तस्वीरें रहती है, उसको आप चेंज कर सकते हो जितनी बार आप चाहो उतनी बार, ठीक है। ये होती है खासियत वेबसाइट की। सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए जो उस वेबसाइट को बनाया रहता है वो अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकता है, मतलब टाइम टू टाइम जो चेंजेस करना चाहे वो चेंज कर सकता है उसमें, ठीक है। अब देखो आगे क्या है यहाँ पे आपको, वाइल योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू आर ऑनलाइन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है तब आप ऑनलाइन रहते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, यू कैन डू मेनी थिंग्स ऑनलाइन लाइक रीडिंग, वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू सॉन्ग्स और इवन चैटिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स विद अदर पीपल हु आर ऑनलाइन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जब आप रहते हो तो आप उस समय बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन आप कुछ पढ़ सकते हो, कोई मूवी ऑनलाइन देख सकते हो, या तो आप कोई गाना हो उसे सुन सकते हो ऑनलाइन, या तो आप बात कर सकते हो किसी से भी ऑनलाइन, और आप क्या कर सकते हो, आप किसी के भी साथ ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, भले से वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ठीक है। वेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेट यू आर ऑफलाइन। क्या बोल रहे हैं कि जब आपका कंप्यूटर रहता है, जो आपका फ़ोन रहता है, जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है तो आप ऑफलाइन रहते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑफलाइन रहना। अब देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे देखो हमें अर्थ का फोटो दिखाया है, कैसे देखो ऐसे दिखाया कि इंटरनेट कैसे काम करता है, पूरे हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है, ओके। आगे, समटाइम्स यू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेट विच यू वांट टू रीड और यूज लेटर। क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन रहती है उसको गैदर करते हो, जमा करते हो नेट से, जो आपको बाद में पढ़ना रहता है, ठीक है। लेटर मतलब बाद में। वॉट डू यू डू देन। क्या बोल रहे हैं कि उस समय आप क्या करोगे अगर आपको जानकारी जमा करके बाद में पढ़ना रहेगा तो, ठीक है। यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर। क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा करना रहता है तो आप जो भी वहाँ पे टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट पढ़ना है टेक्स्ट, या पिक्चर चाहिए तो पिक्चर, या तो आपको मूवी चाहिए तो मूवी, आप क्या करोगे, कॉपी करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लोगे, जमा कर लोगे, और उसको बाद बाद में आप पढ़ोगे, देखोगे, या तो सुनोगे, जो भी आपको चाहिए रहेगा वैसा आप कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स यू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर एंड देन यूज इट एनी टाइम्स यू लाइक। क्या बोल रहे हैं कि अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो जो भी वो जानकारी रहती है आप उसे डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर पर, और उसको आप बाद में जितने टाइम चाहो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप यूज़ कर सकते हो।
अभी देखो आगे आपको क्या है, to send information on the net you first need to get it ready on your computer in the way you want it on the net। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी जानकारी इंटरनेट पर भेजनी होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस जानकारी को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको एकदम रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप वेबसाइट पर अपलोड करोगे। और क्या है, यू नीड अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि आपको वो जानकारी अगर नेट पर अपलोड करना है तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके पास वेबसाइट एक रहेगी तभी आप अपलोड कर सकते हो। किसी की भी वेबसाइट पर जाकर अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनसे परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पे अपलोड करना हो तो। ओके, अब आगे क्या है, यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन द नेट। क्या बोल रहे हैं कि आप अपना खुद का भी इंटरनेट पर एक एड्रेस ले सकते हो। जैसे सबका रहता है www. जो एड्रेस रहता है, वैसे आप अगर चाहो खुद का भी ले सकते हो, जहाँ पर आप खुद अपना जो भी रहेगा इंफॉर्मेशन या जानकारी अपलोड कर सकते हो। यू कैन रिसीव मैसेजेस ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम। क्या बोल रहे हैं, जो ये एड्रेस रहेगा आपका, तो यहाँ पर आपको जो रहेंगे मैसेजेस रिसीव होंगे और आप सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज और मेल ऑन कंप्यूटर्स इज नोन एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोल रहे हैं, ये तरीका किसी भी जानकारी को भेजने का या तो रिसीव करने का जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी जानकारी भेजना हो या रिसीव करना हो उसको तो मेल बोलते हैं, आपको पता है पहले के टाइम पे मेल होती थी चीज़ें। लेकिन वही चीज़ कंप्यूटर पर जो होती है उसको हम ईमेल बोलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तरीके से भेज रहे हैं तो वो ईमेल हो गया। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है, एन ईमेल एड्रेस इज शॉर्ट एंड यूनिक। क्या बोले, जो ईमेल एड्रेस होता है वो एकदम छोटा और यूनिक होता है, अलग होता है। नो टू ईमेल एड्रेस आर दी सेम। क्या बोले, कोई भी दो ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकता, हर किसी का ईमेल एड्रेस अलग होता है। विद द एड्रेस यू गेट एन अकाउंट ऑन दी नेट। क्या बोल रहे हैं कि उस एड्रेस के साथ आपको नेट पर अपना खुद का एक अकाउंट मिलता है। जैसे आपका स्कूल का ईमेल आईडी होगा, तो जो आपका स्कूल का ईमेल आईडी है वो सिर्फ आपका ही रहेगा, उस नाम का, मतलब जो भी ईमेल आईडी में आपके लेटर्स नंबर्स हैं वैसा किसी और का नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या, योर अकाउंट इज लाइक योर ओन लेटर बॉक्स ऑन दी नेट। क्या बोल रहे हैं, आपका जो अकाउंट है, जो ईमेल अकाउंट है, वो आपके खुद का एक लेटर बॉक्स जैसा है नेट पर। ठीक है, जैसे घर के बाहर नहीं लेटर बॉक्स लगा रहता था, जो वो अंकल आते थे, पोस्टमैन अंकल, वो लेटर डाल के जाते थे, तो इसे इंटरनेट पर जो आपका ईमेल है वो आपका एक तरीके से लेटर बॉक्स है। कोई भी अगर चाहे आपके उस लेटर बॉक्स में भेज सकता है मेल। ठीक है, उसके पास बस खाली आपका एड्रेस रहना चाहिए। जैसे अभी हमारा एड्रेस, घर का एड्रेस किसी के पास है तो कोई भी हमें लेटर भेज सकता था, पहले के समय में ऐसे ही होता था ना। तो अब हो गया है ईमेल, मतलब कि ये ईमेल वाला एड्रेस जिसके पास भी रहेगा वो आपको लेटर या तो जो भी इंफॉर्मेशन है भेज सकते हैं। अब आगे क्या है, द ओनली डिफरेंस इज दैट यू कैन यूज दिस लेटर बॉक्स नॉट ओनली फॉर रिसीविंग मेल बट ऑल्सो फॉर सेंडिंग इट। क्या बोले कि सिर्फ इसमें यही डिफरेंस ये है, मतलब अंतर ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप जानकारी जो है वो ले नहीं सकते हो, भेज भी सकते हो आप। ठीक है, दोनों कर सकते हो आप, जानकारी ले भी सकते हो, भेज भी सकते हो। ये खासियत होती है हमारे ईमेल की, ईमेल का जो लेटर बॉक्स रहता है आप बोल सकते हो। ठीक है, व्हेन यू ग्रो अप यू कैन गेट योर ओन ईमेल अकाउंट। क्या बोल रहे हैं, जब आप बड़े होगे तो आपका खुद का एक ईमेल अकाउंट रहेगा। अभी तो छोटे पे ही सबका हो गया है ऑनलाइन स्कूल होने की वजह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू कैन लॉक दिस लेटर बॉक्स बाय यूजिंग अ पासवर्ड। क्या बोल रहे हैं, जो ये आपका लेटर बॉक्स है, मतलब जो ईमेल एड्रेस जो आपका है, इसको आप लॉक कर सकते हो एक पासवर्ड के द्वारा, जिससे कोई भी आपके ये जो लेटर बॉक्स है लेटर निकाल नहीं सकते, मतलब जानकारी पढ़ नहीं सकता है कि कोई भी आए खोल के पढ़ने लगेगा। अगर आपका पासवर्ड रहेगा तो उसके लिए पासवर्ड जिसको मालूम रहेगा वही सिर्फ वहाँ पर जानकारी जो है वो पढ़ सकता है या देख सकता है। अ पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड और नंबर्स। क्या बोले, जो एक पासवर्ड होता है वो एक सीक्रेट, एक खुफिया वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ लेटर हो सकते हैं और नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, द कंप्यूटर विल अलाउ अ पर्सन टू यूज और सी द अकाउंट ओनली व्हेन द पर्सन टाइप्स द करेक्ट पासवर्ड। क्या बोले कि जो कंप्यूटर है वो, अगर कोई इंसान आता है जानकारी पढ़ने के लिए, वो तभी उसे पढ़ने देगा अगर वो सही पासवर्ड डालेगा। ठीक है, तभी वो जानकारी वहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। गलत पासवर्ड डाला, कंप्यूटर अलाउ नहीं करेगा उसे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को मालूम पड़ जाएगा कोई और आ रहा है। ओके, अब देखो आगे क्या है, पीपल वो लिव इन अ सिटी और आर सिटीजन्स। क्या बोले कि जो लोग सिटी में रहते हैं उसे हम बोलते हैं सिटीजन्स।
ठीक है। पीपल हु यूज़ द नेट आर नेटिजन्स, क्या बोल रहे हैं, जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं नेटिजन। जैसे कि आप भी नेटिजन हो, आप भी इंटरनेट यूज़ करते हो। ओके, वुड यू लाइक टू बी अ नेटिजन। देखो अब क्या बोल रहे हैं, क्या आपको नेटिजन बनना पसंद है। देखो अभी तो लॉकडाउन के टाइम में तो हर कोई नेटिजन बन ही गया है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हमारे जो प्लेलिस्ट है 5वीं क्लास की वहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगी। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।